गुड मॉर्निंग दोस्तों, टॉपर्स लैब आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से हम जानते हैं कि टीचिंग एग्ज़ाम्स पास करने के लिए हमको जो प्रारंभिक एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए टेट, सीटेट और सुपर टेट की बहुत आवश्यकता होती है। तो उन्हीं टेट, सीटेट, सुपर टेट में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है, या हम जिसको कहें सबसे प्रमुख भाग जो होता है, वो होता है हमारा बाल विकास अध्ययन का। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं कि बाल विकास अध्ययन जो है कि बहुत ही संदर्भ बहुत से कह सकते हैं कि विषयों से मिलकर बना हुआ होता है, क्योंकि उसमें हम अगर देखते हैं कि मैंने जहाँ तक पाया है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैंने जहाँ तक देखा है कि 4 प्रमुख संदर्भों से मिलकर बना हुआ होता है। वो कौन कौन संदर्भ है मैं आपको बताऊंगा। तो आज हम जो स्टडी करेंगे, जो हम बताएंगे कि बाल विकास को डेवलप करने में, या कहें कि बच्चे को डेवलप करने में किन 4 तथ्यों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं उन्हीं 4 तथ्यों के बारे में विस्तार से बात करूंगा। इस टॉपिक से भले ही आपके पास क्वेश्चन ना आए, लेकिन इस टॉपिक से आपको इतना जरूर इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर मैं श्योर कर देना चाहता हूं कि आपको बाल विकास की जो बैकग्राउंडिंग है या जो उसकी प्रस्तावना है वो पूर्णतः समझ में आ जाएगी। बाल विकास किन 4 तथ्यों से मिलकर बना है और बाल विकास किस तरीके की स्टडी बच्चे के डेवलपमेंट के रूप में करता है। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि बाल विकास क्या होता है। और बाल विकास का ये मेरा पहला लेक्चर है, और पहला लेक्चर मोस्टली इंट्रोडक्टरी होता है कि अगर हम कहीं क्लास में पढ़ाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमको उसके बारे में विस्तार से पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में या इस जो बाल विकास का सिलेबस है उसमें किन की उसकी एक सराउंडिंग होती है, उस सराउंडिंग में कहाँ कहाँ से हम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से वो मिलके बना हुआ होता है। तो बाल विकास में जो मैंने जो 4 संदर्भ दर्शाए हैं वो आपको मैं बताऊंगा बाल विकास में कौन से 4 संदर्भ हैं और किसका क्या योगदान बच्चे के डेवलपमेंट में होता है। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी टॉपिक हो उसकी इंट्रोडक्टरी आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन या जो उसकी प्रस्तावना होती है बाल विकास की कहाँ से ली गई उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं बाल विकास बेसिकली होता क्या है और या किन चीजों से मिलकर बना हुआ। बाल विकास का जो मतलब है, जो सीधा सीधा मतलब कहा जाए कि बाल विकास किस बच्चे के भाग के बारे में बात करता है। तो बाल विकास जो होता है हमारा, ठीक है, बाल विकास से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं बाल विकास का जो मतलब होता है वो बच्चे के विकास से लगाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे का विकास हम हर तरीके का बात करते हैं, चाहे वो उसका संवेगात्मक हो, चाहे मनोवैज्ञानिक हो, चाहे उसका स्ट्रक्चर हो, चाहे उसका भाषा लेवल पे विकास हो, हर तरीके का विकास के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो बाल विकास बच्चे के विकास से संबंधित हुआ संवेगात्मक मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो प्रमुख संदर्भों पर आधारित है। मतलब हम कह सकते हैं बच्चे का विकास क्या है कि हमने जो 4 संदर्भ बताए हैं, समाजशास्त्र पे बताया है, बायोलॉजी बताया है, मनोविज्ञान बताया है, भाषा, इन 4 सेक्शंस को मिला के हमको स्टडी करनी है और बताना है कि बच्चे का डेवलपमेंट में मनोविज्ञान का क्या योगदान है, भाषा का क्या योगदान है, बायोलॉजी का क्या योगदान है और समाजशास्त्र का क्या योगदान है। तो दोस्तों आज हम इन चारों कंटेंट्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि बच्चे के डेवलपमेंट में इनका क्या योगदान है, क्या रोल रहा है। तो हम देखते हैं कि समाजशास्त्र पहला सेक्शन आता है। समाजशास्त्र क्यों हमने समाजशास्त्र को पहले ऑर्डर पे रखा हुआ है आप बता सकते हैं। दूसरे ऑर्डर पे मैंने ये रखा, तीसरे ऑर्डर पे मैंने ये लिखा, फोर्थ ऑर्डर पे ये लिखा मैंने। ठीक है, हम बता सकते हैं कि बच्चे समाजशास्त्र को हमने सबसे पहले ऑर्डर पे इसलिए रखा क्योंकि बच्चा का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो उसका कम्युनिकेशन जो उसकी सराउंडिंग होती है वो समाज होता है। तो समाज का मतलब 2 या 2 से अधिक मनुष्य जहाँ पे होते हैं वहाँ पे समाज का निर्माण होता है। तो समाजशास्त्र किसकी स्टडी करता है? सोसाइटी की। सोसाइटी में कौन पाए जाते हैं? मनुष्य पाए जाते हैं। 2 से अधिक जहाँ पे मनुष्य रहते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ पे समाज का निर्माण हो जाता है। तो हम बता सकते हैं कि समाजशास्त्र का बच्चे के डेवलपमेंट में क्या योगदान होता है और किस तरीके से समाज से बच्चा प्रभावित होता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान होता है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन आगे स्लाइड में करूंगा। दूसरा सेक्शन होता है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी जैसा कि जानते हैं कि बायोलॉजी द स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, जीव विज्ञान को शरीर संरचना का विज्ञान कहा जाता है। मतलब जो बच्चे की शारीरिक संरचना होती है, क्योंकि बच्चे जब मम्मी होती है, जब माँ होती है, बच्चे को जन्म देती है। जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का ऐसा नहीं, बच्चे को जब जन्म देती है उतना ही बड़ा बच्चा रहता नहीं, वो डेवलप होता है डे टू डे। उसके हाथ मजबूत होते हैं, पैर मजबूत होते हैं, बोलने की क्षमता डेवलप होती है, आई कॉन्टेक्ट होता है। तो जो शारीरिक संरचना का अध्ययन हम किस में करते हैं? बायोलॉजी में करते हैं। ये भी बच्चे के योगदान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट
तीसरा है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बाल विकास की, ठीक है। इसी पे कह सकते हैं कि 50% CDP है जो इसी पे आधारित है। बाकी तो ठीक है, बाकी तो है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बायोलॉजी, साइकोलॉजी, जो बच्चे की आंतरिक संरचना या आंतरिक जो उसकी इंटरनल क्वालिटीज होती है उसको दर्शाती है, चाहे वो अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से हो, चाहे अपनी बोली के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रकार से होता है, तो वो इसको दर्शाती है। तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान होता है, स्टडी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, मतलब ब्रेन। हम कहते हैं क्योंकि एक व्यक्ति, एक मनुष्य जब होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल तभी माना जाता है जब उसका सबसे ज्यादा IQ लेवल या ब्रेन काम करता है। हम बुद्धिमत्ता का किसको मानते हैं, या सबसे ज्यादा तेज दिमाग किसका मानते हैं, ब्रेन को मानते हैं, दिमाग को मानते हैं। तो साइकोलॉजी क्या होता है, मन की स्टडी करती है, क्योंकि अगर हम जो भी कुछ सीखते हैं, जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो थ्रू माइंड कर रहे हैं ना, इसलिए ब्रेन जो साइकोलॉजी जो होता है उसका अध्ययन करता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे लास्ट में आता है भाषा या भाषा विज्ञान, जिसको हम दो रूप में कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं लोग भाषा को एक ही पहलू के बारे में बात करते हैं, दूसरे पहलू के बारे में बात नहीं करते, जिसको हम भाषा विज्ञान बोलते हैं या फिर लिंग्विस्टिक बोलते हैं, ठीक है। जो पहला लेवल है, जो भाषा बोलते हैं, वो जनरल हम भाषा होती है जो बच्चा सोसाइटी से ग्रहण करता है। लेकिन जब बच्चा डेवलपिंग एज पे होता है, जब वो स्कूल में लर्निंग करता है या कहीं भी लर्निंग करने के लिए जाता है, तो वो प्राइमरीली सेकेंडरी जो भाषा विज्ञान होता है उसके बारे में अध्ययन करता है। उसको भाषा ही पता रहती है, जो उसका व्याकरणिक रूप होता है वो भाषा विज्ञान में निहित होता है। क्यों नहीं होता? भाषा विज्ञान क्या है, इन दोनों में फर्क है, ये व्यवहारिक भाषा है, ये सिद्धांतिक भाषा है, ठीक है। तो भाषा या बोली जिसको बोलते हैं के साथ भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। स्टडी ऑफ लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, या साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज क्या होता है कि अगर बच्चा कोई चीज सीखता है तो थ्रू लैंग्वेज सीखता है, कोई भी चीज विचार विनिमय करता है थ्रू लैंग्वेज सीखता है। तो भाषा का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और भाषा हर सब्जेक्ट की अलग अलग टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड होती है, लेकिन भाषा भाषा होती है। हिंदी में सभी भाषाओं सभी टर्मिनोलॉजी हैं, इंग्लिश में सभी टर्मिनोलॉजी हैं, लेकिन उनका जो फंक्शनिंग ऑर्डरिंग होता है वो लिटरेचर का अलग हो सकता है, मैथ का अलग होता है, साइंस का अलग होता है। तो भाषा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो दोस्तों, अब मैंने आपको पहले स्लाइड में बता दिया कि 4 जो तथ्य हैं, जो बच्चे के डेवलपमेंट में कितना इनका इंपॉर्टेंट योगदान होता है, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ी इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है हमारा सोशियोलॉजी, ठीक है, समाजशास्त्र जिसको हम बोलते हैं, जिसका स्टडी हम करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं और क्या पाते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी जो आ गया ह्यूमन बिहेवियर, इट्स रिफर टू द सोशल बिहेवियर, ठीक है। सोशल बिहेवियर की बात करता है, सोसाइटी की बात करता है, पैटर्न ऑफ द सोशल रिलेशनशिप बात करता है, सोशल इंटरेक्शन की बात करता है, एंड कल्चर की बात करता है। मतलब समाज में ये सारे गुण जो होते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी विकसित होती है, ये सब सारी टर्मिनोलॉजी हैं। मैंने बताया था आपको, टर्मिनोलॉजी मतलब किसी भी सब्जेक्ट का मेन तथ्य जो होता है वो उसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। तो ये समाजशास्त्र की मेन टर्मिनोलॉजी है। मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव जो बिहेवियर होता है, समाज का अध्ययन करता है, संस्कृति का अध्ययन करता है, जो हमारे रिचुअल्स होता है उनका अध्ययन करता है, नातेदारी रिश्तेदारी का बात करता है। तो समाजशास्त्र जो होता है, समाजशास्त्र मानव समाज का अध्ययन है, या मानवीय सामाजिक संरचना और संस्कृति का अध्ययन करता है। मतलब मानव जो होता है अपना जो विकास करता है, या मानव जहां भी रहता है, जो भी मनुष्य रिलेटेड सामाजिक तथ्य हैं उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सोसाइटी इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रन। अगर ये इंपॉर्टेंट पूछा क्वेश्चन था कि बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है, तो वो होगी सोसाइटी, समाज, ठीक है। इन विच ही एस्टेब्लिश हिज ह्यूमन कनेक्शन टू द फैमिली एंड सोसाइटी, ठीक है। समाज बहुत बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा स्कूल जाने से पहले मम्मी पापा भाई बहन सबसे सीखता है। हम क्या करते हैं, बच्चे को सबसे पहले पेन दे देते हैं, पेंसिल दे देते हैं, स्कूल जाने से पहले कुछ भी ग्राफिकल करता है। तो बच्चे की जो लर्निंग कहाँ से शुरू हो जाती है, वो समाज से ही शुरू हो जाती है। इसलिए समाज या सोसाइटी का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट में, ठीक है। बच्चे की प्रथम पाठशाला समाज बच्चे की प्रथम पाठशाला है, जिसमें वह अपने मानवीय संबंध परिवार और समाज के साथ स्थापित करता है। फैमिली एंड सोसाइटी प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द एजुकेशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन।
मतलब बच्चे के शैक्षणिक और संवेगात्मक विकास में परिवार व समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम जिस तरीके से देखते हैं कि जो, क्योंकि बच्चा एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहना है, समाज में भी पढ़ना है, समाज से ही लर्निंग सीखनी है, तो समाज का इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे की डेवलपिंग में। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि जो समाज अच्छा होता है वहाँ बच्चे अच्छा पैदा होते हैं, जहाँ जिस समाज का माहौल अच्छा होता है वहाँ बच्चे अच्छे पैदा होते हैं, उनकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो पर्यावरण होता है समाज का, जहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, अगर वो अच्छा है, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, अच्छे लर्निंग वाले माता पिता हैं, तो बच्चे की जो लर्निंग होती है स्वाभाविक अच्छी होगी, नेचुरल होगी। अगर इस इंग्लिश मीडियम अगर हमको इन्वायरमेंट मिल जाता है तो कोई भी बच्चा हो, चाहे वो गांव का हो, कहीं कहीं का बच्चा हो, तो उस वहाँ के पर्यावरण का, इन्वायरमेंटल बहुत फर्क पड़ता है बच्चे की डेवलपिंग में। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से समाज का क्या योगदान है बच्चे के डेवलपिंग में, क्योंकि प्राइमरीली बच्चा समाज से कनेक्ट होता है, तो समाज का योगदान स्वाभाविक सी है बच्चे पे पढ़ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था हमारा बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी मैंने पहले बताया था, बायोलॉजी किसकी स्टडी करता है? बच्चे के ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में, या कोई भी जीव के स्ट्रक्चर के बारे में। आप डॉक्टर के यहाँ जाओ, आप कहीं पे जाओ, आप फोटो में जाओ, बहुत सारे पुरानी जो बायोलॉजी की बुक्स है उसमें देखें कि मानव का कंकाल का एक हमको शरीर दे दिया जाता है कि इसमें ये होता है, इसमें भी वो होता है। तो बायोलॉजी जो क्या स्टडी करती है कि व्यक्ति या बच्चे के सभी पार्टों के बारे में अलग अलग तरीके से अध्ययन करता है, चाहे वो दिल हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे जीव हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज लाइफ एंड लिविंग ऑर्गन्स इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जीव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है जो जीवों का अध्ययन करता है जिसमें उसकी शारीरिक संरचना शामिल होती है। मतलब जीव तो अब जिसमें जीवन होता है वही जीव होता है, मनुष्य होता है, चाहे चिड़िया हो चाहे जानवर हो, सबका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो जो एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुछ, उसके हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, नाक भी होती है, आँख भी होती है, सब होते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट करता है जब उसकी, क्योंकि पैर चलाना नहीं उसको पता होता, हाथ चलाना कैसे, हाथ का क्या यूज होता है, आँख का क्या यूज होता है, जैसे जैसे वो डे टू डे अपने बॉडी को समाज से कनेक्ट करता है या मम्मी पापा, तो उसके जो शारीरिक जो ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ऑर्गन्स जितने भी बच्चे के होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। अगर बच्चे में कोई बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं या विकृतियां अगर आ गई तो बच्चे की जो लर्निंग होती है बहुत स्लो होती है और उनका इफेक्ट बच्चे की लर्निंग पे जरूर पड़ता है। बच्चे का ब्रेन ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे मेडिकल साइंस वाले जानते हैं, मेडिकल जब जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं प्री मैच्योर बच्चा है, मतलब कम टाइम से पहले पैदा होगा। तो कम टाइम से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें डेवलपमेंट जो होता है बहुत लेट में होता है। जो लोग अप्रोप्रिएट टाइम में बच्चे पैदा होते हैं उनका डेवलपिंग, क्योंकि उनका पहले से ही परिपक्व होके माइंड जो भी होता है वो जन्म मतलब जो बेबी होता है तब वो डेवलप हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ह्यूमन स्ट्रक्चर होता है उसका डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ क्या बोलते हैं कि एक स्लोगन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। ठीक है, तो जितना ही हम हेल्दी रहेंगे, जितना हम अच्छे से रहेंगे, उतना ही हम अच्छी लर्निंग करेंगे। ठीक है, तो इट स्टडीज ऑल पार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रंस एनाटॉमी इन डिटेल। ठीक है, बच्चों का जो वो अध्ययन हम करते हैं वो उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, यह बच्चे की शारीरिक संरचना के सभी अंगों का विस्तार से अध्ययन करता है, क्योंकि क्या होता है बायोलॉजी तो बहुत चीज़ों को कवर करता है, लेकिन जो बच्चे की स्पेशली वो एनाटॉमी के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो बच्चे के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी बायोलॉजिकल होते हैं, उनका सबका इसमें होता है। ब्रेन को कैसे डेवलप करना है, अब ब्रेन में कोई चोट ना लगने पाए, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है। वो लोग बोलते हैं कि ब्रेन अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले लोग भाई गाड़ी जो चलाता है वो हेलमेट क्यों लगाता है, इसलिए लगाता है कि उसके ब्रेन में कभी कोई चोट ना लगे, मान लो गिर भी जाए, हाथ टूट गया काम चल जाएगा, पैर टूट गया चल जाएगा, लेकिन ब्रेन में चोट लगे तो ब्रेन जो इतना कॉन्शियस माइंड होता है व्यक्ति का, उसमें अगर चोट लग जाती है तो वो रिकॉल रिकग्नाइजेशन बहुत प्रभावी पड़ता है बच्चे की लर्निंग के लिए, कोई भी व्यक्ति की लर्निंग के लिए बहुत प्रभावी पड़ता है। फिजिकल मेच्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन मेक्स द चिल्ड्रंस एजुकेशन डेवलपमेंट इफेक्टिव। बच्चे की शारीरिक परिपक्वता बच्चे के शिक्षण विकास को प्रभावी बनाती है। सीधा सीधा एग्जाम्पल है, जो अगर बच्चा हष्ट पुष्ट होगा तो जो उसकी लर्निंग होगी बहुत अच्छी होगी, हर तरीके से वो कोरिलेशन कर सका है। तो दोस्तों हम आज देखते हैं कि बायोलॉजी में
बायोलॉजी का क्या रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, ये मैंने आपको बता दिया। और आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि बायोलॉजी, सोशियोलॉजी हो या फिर साइकोलॉजी हो या फिर लिंग्विस्टिक, सबका अपना अपना योगदान बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत होता है। ठीक है, अब आता है थर्ड, आता है साइकोलॉजी। क्योंकि क्या होता है साइकोलॉजी लर्निंग तभी वहीं से शुरू हो जाती है। पहले तो बच्चे का स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, फिर सोसाइटी से कम्युनिकेट होता है। हम प्राइमरी देखते हैं कि जो बच्चा जब रोता है या कोई अपनी क्रिया करता है तो वो लर्निंग ही होती है। हम उसको कहें कि ये रो रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे ऐसे नहीं होता। वो आपकी प्रतिक्रिया पे रिएक्ट करता है, बस उसकी जो लैंग्वेज की डेवलपिंग वो लेट में होती है। इसीलिए मैंने लैंग्वेज को लास्ट में रखा है। क्योंकि मनोविज्ञान को मैंने थर्ड पे क्यों रखा, थर्ड पे मैंने इसीलिए रखा है कि हम जो प्रतिक्रिया देते हैं या बच्चे को डांटते हैं या कुछ काम कर रहा है तो उसकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट करता है। तो बच्चा समझ जाता है ये हमको डांट रहे हैं या कोई करे, तो हमारी जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो काम करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए मैंने साइकोलॉजी को थर्ड ऑर्डर पे रखा है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द माइंड बिहेवियर। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फिनोमिना एज वेल एज द फीलिंग एंड थॉट। ठीक है, जो बच्चे का मन जो होता है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, चेतन अचेतन जो मन होता है, तो उसके अंतर, क्योंकि क्या है बच्चा शुरुआत के 2 साल 1.5 साल में बोल नहीं पाता है, बोलता भी है तो उसकी थोड़ी अलग लय में लर्न करता है ना। लर्न करने का प्रोसेस 3 साल तक चलता है, 3-4 साल तक, 5 साल तक ऐसे चलता है। सब में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने डिफरेंस होता है। बच्चा 3 साल में परिपक्व हो जाता है, 4 साल में होता है, 5 साल में बोलने के लिए परिपक्व हो जाता है। तो जो लर्निंग होती है वो इससे चलता है करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो बच्चे की जो एक लर्निंग प्रोसेस होता है वो स्लोली चलता है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि बच्चा आदमी का बाप होता है। मतलब कह सकते हैं कि जितनी बच्चा जो कोई भी व्यक्ति होता है, जितनी अपनी लर्निंग बचपन में करता है उतनी वो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता है। क्योंकि वहाँ तो ब्लैंक एकदम से माइंड जो होता है ब्लैंक होता है। ब्लैंक माइंड से एकदम से परिपक्व आपको आ जाना वो अलग बात है, आपके पास फैक्ट नहीं है, लेकिन आपकी लर्निंग हर चीज़ से आप डेवलप तो हो गए। मनोविज्ञान मन का और व्यवहार का विज्ञान है। इसमें सचेतन अचेतन घटना से अध्ययन के साथ साथ भावना और विचार भी शामिल होता है। विचार का मतलब है एक्सप्रेशन करना, जैसे विचार, जैसे मम्मी ने डांटा तो अपनी फीलिंग्स होता है। जैसे कोई चीज़ हम कर रहे हैं, बहुत हमको प्यारी लग गई तो हम उसको अपने पास रखते हैं। टेडी देख लिया, खिलौना देख लिया। विचार जो हमारे जो हम चीज़ें करते हैं, जो हमको पसंद आ गया या हमने कुछ बोला, कोई रिएक्ट करते हैं तो उनका इससे डेवलपिंग होता है। पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा। क्योंकि क्या अगर मम्मी बोल रही है, रिएक्ट कर रही है, तो बच्चे की कॉग्निटिव माइंड में वो चीज़ गई। और कॉग्निटिव माइंड में जो प्रोडक्शन सिस्टम में जाती है, जो हमारे ब्रेन में एक होता है प्रोडक्शन सिस्टम, उसमें जाती है। अगर वो बच्चा रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पे लर्निंग शुरू हो जाती है। अपना विचार जो होता है वो एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं साइकोलॉजी का रोल जो होता है बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजी डेवलप्स कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। मनोविज्ञान बच्चों के ज्ञानात्मक व संवेगात्मक विकास को विकसित करता है। ठीक है, ज्ञानात्मक नॉलेज हो गया, संवेगात्मक इमोशनल, रोना पीटना, जैसे बच्चा को मम्मी बोलते तो बहुत सारे क्रिया करता है। तो साइकोलॉजी आल्सो स्टडीज फिजिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मनोविज्ञान बच्चों का भौतिक व व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी जो होता है जो व्यक्ति की क्रियाशीलता को दर्शाता है। ठीक है, बच्चा ने कितना लर्न किया, कितना सीखा, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन भी शामिल होता है। अचीवमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन भी शामिल होता है। कोई चीज़ बच्चा लर्न करेगा और लर्न करके वो जो रिजल्ट देगा वो उसका इमोशनल होता है, वो उसका प्रोडक्शन शामिल होता है। तो साइकोलॉजी बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम कोई चीज़ लर्न करते हैं, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक हम कैसे माने कि आपने लर्न किया। वो किसके थ्रू होता है, वो होता है साइकोलॉजी, जो बच्चे का मन होता है उसके थ्रू होता है। तो साइकोलॉजी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट सबसे आता है वो है लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, भाषा माध्यम है सीखने का। सीधा सीधा हम कह सकते हैं भाषा जो है किसी भी चीज़ को सीखने का माध्यम है, विचार विनिमय करने का माध्यम होता है। लेकिन भाषा में 2 तरीके की भाषा को हम शामिल करते हैं। एक व्यवहारिक भाषा होती है, एक साइंटिफिक भाषा होती है। व्यवहारिक भाषा जो हमारे आसपास एरिया में बोली जाती है, जिसको हम बोली भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे का पहला इंटरेक्शन उसी लैंग्वेज से होता है। दूसरा इंटरेक्शन उसकी जो साइंटिफिक भाषा होती है उससे होता है। साइंटिफिक भाषा जो क्रमागत होता है, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो ABCD सीखता है, टेंस सीखता है, साउंड सीखता है, तो हर पैटर्न सीखता है। तो इस प्रकार से देखते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज और बिहेवियर लैंग्वेज बच्चा सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसमें कहा है लिंग्विस्टिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज।
मतलब भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है क्रमागत होता है। पहले ABCD सीखता है बच्चा, फिर साउंड सीखता है, फिर टेंस सीखता है, फिर वर्ड्स, ऐसे जो क्रमागत सीखता है बच्चे का प्रोसेस होता है वही सीखता है, ठीक है। इट डील्स विद द लैंग्वेज फॉर्म, मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज एनालिसिस ऑफ द सोशल एंड कल्चरल हिस्टोरिकल फैक्टर्स। बच्चे क्या है भाषा के थ्रू हर चीज़ ऐतिहासिक तथ्य अपनी जगह के बारे में, कल्चर के बारे में सीखता है, एनालिसिस करता है। क्योंकि भाषा क्या, भाषा प्रवाह तंत्र के साथ साथ हमको हर वो क्षण या हर वो संस्कृत से मिलाती है जो थ्रू लैंग्वेज हम अचीव करते हैं, जो हम जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम भाषा नहीं जानेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे कि चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो वोकल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में भाषा का रोल जो होता है बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इन्हीं के माध्यम बच्चा सीखता है और इन्हीं से एक्सप्रेस करता है, ठीक है। भाषा विज्ञान, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जो भाषा, रूप, अर्थ, संदर्भ के साथ साथ संस्कृति और ऐतिहासिक कारकों का विश्लेषण करता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन कम टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट लैंग्वेज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। भाषा विकास वह प्रक्रिया है जिसमें द्वारा बच्चा बचपन में भाषा को समझने और संवाद करना प्रारंभ करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट रिफर टू द कॉग्निटिव नॉलेज चिल्ड्रंस ब्रेन। भाषा का विकास बच्चे के मस्तिष्क और संज्ञानात्मक ज्ञान के रूप में दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भाषा का क्या रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, वो हमको दिखाई पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा, भाई हम अगर कोई भी चीज़ सीखते हैं तो लैंग्वेज से सीखते हैं, कोई चीज़ प्रवाह करते हैं तो लैंग्वेज से प्रवाह करते हैं। तो इसलिए इन 4 तथ्यों का होना, बच्चे के 4 तथ्यों के बारे में जानकारी होना और 4 तथ्यों का इम्प्लीमेंटेशन बच्चे के डेवलपमेंट में, क्योंकि सबका इम्प्लीमेंटेशन हम बच्चे के डेवलपमेंट में एक साथ करते हैं, स्कूलिंग करने के लिए, फिजिकल एक्सरसाइज, मनोविज्ञान, सबका। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट में 4 जो प्रमुख संदर्भ हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चारों के बारे में जानना बहुत जरूरी हमारे लिए है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि आज हमने अपने फर्स्ट लेक्चर जो CDP का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें देखा कि जो CDP या बाल विकास होता है, बाल विकास पे किन तथ्यों पे ध्यान देकर स्टडी करनी चाहिए और किन तथ्यों को माध्यम रखना चाहिए हमको बच्चे के विकास के लिए। सेंट्रलाइज में क्या है, बच्चा है, बच्चे के आसपास ये चारों चीज़ें हैं। बच्चे के आसपास समाज होता है, भाषा होती है और बच्चे का मन होता है और बच्चे का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट में ये 4 महत्वपूर्ण तथ्य जो होते हैं वो आपके सामने मैंने रख दिए। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि बच्चे के डेवलपमेंट में इन 4 तथ्यों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद किया हो तो आप मुझे कमेंट जरूर बताएं, क्योंकि हो सकता है 5वां फैक्टर भी बच्चे के डेवलपमेंट में हो, लेकिन प्राइमरीली ये 4 फैक्टर जो होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को या मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जाइए टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक मैं आपके लिए उपयोगी लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। आप जरूर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस आपके लिए बस आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट डे ट्राई करते हैं, ठीक है।